जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। आज मैं आप सभी को मैंने माँ कामाख्या देवी को कैसे पाया, माँ कामाख्या देवी को कैसे प्राप्त किया, इस यात्रा में मैं आज आप सभी को एक नए रहस्य की ओर लेकर जा रहा हूँ। वर्ष 2016 और 17 का समय था। माँ भगवती अम्बा भवानी के दरबार में गुप्त गुफा में विराजमान माँ भगवती कामाख्या देवी के आशीर्वाद से माँ अम्बा देवी दरबार की ख्याति जन जन तक पहुँचाने के लिए अभियान भी जारी था। माता रानी की दिव्य कथाओं का निर्माण करना भी चल ही रहा था और उसी बीच माता कामाख्या देवी माता अम्बा भवानी के दरबार में कुछ दुष्टों ने चोरी कर ली थी। चोरी करने के बाद में षड्यंत्र के तहत एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर दर्ज होने के बाद एक दुष्ट थाना प्रभारी आठनेर में आ गया, जिसके कारण चोरी करने वालों को स्वतंत्रता मिल गई और इस मामले की जांच नहीं हुई। लेकिन माता भगवती कामाख्या देवी की कृपा से उस थाना प्रभारी का आठनेर से ट्रांसफर हो गया और दूसरा थाना प्रभारी आठनेर क्षेत्र में आ चुका था। हमने उससे पुनः जांच की मांग की और माता रानी की कृपा से जांच करने के लिए उसने प्रयास करना जारी किया। देखिए प्रिय भक्तजनों, माता भगवती कामाख्या माता जी इस संसार की मूल प्रकृति है, क्योंकि सारे जगत की माता कामाख्या देवी है। वही कामाख्या माता है जिसने काम रूप को रूप दिया। वही भगवती माँ कामाख्या देवी है जो हम सभी को जन्म दी है। तो हम सभी की माँ है माता कामाख्या देवी और तंत्र जगत में माँ कामाख्या देवी की पीठ का एक बड़ा ही महत्व रखता है। हो सकता है कि पिछले जन्म की लीला में मेरा अधिकांश समय माँ भगवती कामाख्या नगरी आसाम गुवाहाटी में गुजरा हो, लेकिन माँ भगवती की कृपा से इस जन्म में मुझे बैतूल क्षेत्र में आने का सौभाग्य मिला। लेकिन यहाँ भी पुनः अम्बा माई की गुप्त गुफा में वह जगत जननी परमेश्वरी माँ कामाख्या देवी विराजमान हो गई। माँ कामाख्या देवी की अम्बा मंदिर में स्थित गुफा के बारे में कहते हैं कि लगभग 1 किलोमीटर सुरंग के माध्यम से गुफा के माध्यम से जाना पड़ता है और वहां पर लगभग 200 फीट चौड़ा एक सरोवर है। पर्वत के अंदर वहां कुछ बगीचे लगे हुए हैं। कुछ ऋषि मुनि महात्मा कई वर्षों से समाधि में लीन हैं और उस दिव्य स्थान पर माँ भगवती महाकाली माता जी का दिव्य विग्रह है, भगवान शिव और माता पार्वती जी का दिव्य विग्रह है। और उस स्थान पर मैं तो नहीं जा पाया पूर्ण रूप से, लेकिन उस दरबार की खोज करता तपस्वी संत मंगला माता जी उस स्थान पर गई और कई भक्तों को उन्हें लेके गया। अगर मेरे जीवन में भी कुछ बदलाव हुआ, पुनः पूर्व जन्म का आभास होना चालू हुआ, तो एक मेरी यात्रा थी, जिस यात्रा में मेरा एक मित्र युवराज कापसे और मैं अम्बा माई दरबार के पीछे की एक गुफा से हम नीचे उतरे थे और लगभग हम 500 मीटर के करीब में हम उस सुरंग के माध्यम से गए थे, जहां पर हमें हजारों चमगादड़ मिले। वो चमगादड़ हमारे शरीर के ऊपर बैठे। कभी गुफा छोटी सी हो जाती थी, कभी गुफा बड़ी हो जाती थी। जो रहस्य मैंने देखे हैं, जिन रहस्यों को मैंने प्राप्त किया है, उन रहस्यों की खोज में अगर आप मेरे साथ चल दिए तो हो सकता है कि आपको आधा रास्ता छोड़कर ही भागना होगा और आप उस स्थान पर भी सोच लोगे कि मैं जिंदा भी बच पाऊंगा कि नहीं बच पाऊंगा। किसी गुफा में एक बड़ा ग्राउंड है, वहां से एक छोटी सी इतनी सी चौड़ी सी गुफा नीचे जा रही है और नीचे जाने के बाद में वह सुरंग जाती है नीचे से आगे और उस सुरंग में कभी गुफा छोटी हो जाती है, कभी गुफा बड़ी हो जाती है, कहीं जल भी मिलता है आपको। फिर अंदर भूतों प्रेतों की नकारात्मक शक्तियों की आवाज आती है। फिर अचानक से चमगादड़ों का झुंड आपके ऊपर आक्रमण करता है। ऐसा लगे कि किसी ने 1-2 ट्रक ट्रैक्टर चमगादड़ छोड़ दी हो, लेकिन हम उस जगह पर सुरक्षित बचे और माता रानी की कृपा से हमने बहुत सारी लंबी यात्राएं की और उसी गुफा के माध्यम से माँ भगवती कामाख्या देवी तक पहुंचा जाता है। जिस प्रकार से हम किसी लंबी यात्रा पर जाते हैं, उस यात्रा पर हमें अनेक उतार चढ़ाव, अनेक पर्वत पहाड़ नदियां प्राप्त होती है। इसी प्रकार से माँ भगवती कामाख्या माता जी की खोज के दौरान मेरे जीवन पे अनेक घटनाएं हुई। अक्सर जब हम अम्बा माई जाते थे तो रात के 2 बजे मैं अपने इस दिव्य स्थान से निकलता था और रात के 4 बजे हम अम्बा माई की कामाख्या देवी की ऊंची पहाड़ी पे पहुंचते थे।
फिर रात के 4 बजे जाकर फिर स्नान करते थे, फिर माता जी का पूजन करते हैं। तो माँ भगवती के जो सच्चे साधक होते, उपासक होते, उनके अंदर असीमित शक्तियां होती हैं। आज अगर मैं माता रानी की इस दरबार में भी बैठा हूं तो मेरे पास रात के 3 बजे भी कॉल आता है, रात के 5 बजे भी कॉल आता है। कई शिष्य रात के 2 बजे मुझे कॉल करके जानकारी पूछते हैं। तो गुरु वही होता है जो हर समय एक्टिवेट हो, और जो भगवान का परम भक्त होता है वह भगवान की हर क्षण हर पल प्रार्थना करते रहता है। माता कामाख्या देवी की कृपा से मेरे जीवन में अनेक समस्याएं आई, लेकिन सभी समस्याओं का हल भी माँ की कृपा से मिलते गया। एक समय ऐसा था कि जिस समय माता रानी के दर्शन के लिए, माता रानी की खोज के लिए मैं जब निकला था तो मैं सिर्फ अकेला ही था, लेकिन आज माँ की कृपा से ऐसे हजारों साधक भक्त हैं। दिल्ली से लेके आसाम, आसाम से लेके कन्याकुमारी, त्रिपुरा, जहां देखोगे वहां आज माँ बगलामुखी माँ की साधक भक्त का शिष्य परिवार और इससे जुड़े साधक भक्त हैं। भारत के किसी भी कोने में पहुंच जाओ, वहां पर अनंत साधक शिष्य भक्त मिल जाते हैं। तो यह सब माँ भगवती की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। जब तक आप सूर्य नहीं बनोगे तब तक आप किसी को रोशनी देने लायक नहीं हो जाएंगे। मनुष्य जब तक अपने शरीर के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक दुखों को दूर नहीं कर लेता है तब तक उसको किसी दूसरे के दुखों को दूर करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। अब भक्तजनों, मैं आपको बताने वाला हूं कि माता कामाख्या देवी की ही कृपा से मुझे माँ ताप्ती का प्रचार करने का कार्य मिला। माँ ताप्ती जी के एक परम भक्त हैं, हमारे बैतूल जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं रामकिशोर पवार जी। उनसे मेरी विशेष वार्तालाप हुई, क्योंकि मैं पहले आध्यात्म में बहुत रुचि रखता था, सनातन धर्म के प्रचार के लिए बहुत कार्य करते रहता था। तो मैं भाजपा पार्टी का समर्थन करता था, लेकिन भाजपा पार्टी का समर्थन करने के चक्कर में कई बार सत्य और असत्य को नहीं समझ पाता था। तो रामकिशोर पवार भैया के माध्यम से मुझे जानने को मिला कि रविंद्र, पार्टीवाद को छोड़कर आप सत्य का समर्थन करो। तो माता कामाख्या देवी की कृपा से रामकिशोर पवार जी के साथ वार्तालाप हुई और माँ ताप्ती जी का जन्मोत्सव शिवधाम बारालिंग पर वे बड़े ही धूमधाम से मनाया करते थे। अचानक पहली बार मैं भी माँ सूर्यपुत्री ताप्ती जी के जन्मोत्सव के लिए वहां पहुंचा और हमने वहां पर माँ अम्बा भवानी के वीडियो भजन एल्बम को रिलीज करने के लिए प्रोजेक्टर के माध्यम से वहां पर योजना बनाई। उस दिन उस समय माँ ताप्ती जी में बहुत तेज बहाव चल रहा था, बहुत ही भयंकर बाढ़ आ रही थी। माँ ताप्ती जी के उस तट पर शिवधाम बारालिंग है, जहां पर भगवान राम जी द्वारा स्थापित 12 ज्योतिर्लिंग है। उस 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन की मेरे मन में बहुत प्यास थी, लेकिन 4 से 5 पुरुष पानी ताप्ती जी में बह रहा था, तेज बहाव था और कोई भी भक्त इस ओर से उस ओर नहीं जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में रामकिशोर पवार जी ने कहा कि रविंद्र, इस पार से उस पार तुम भी नहीं जा पाओगे, आज तुम्हारे भाग्य में बारालिंग के दर्शन करना नहीं लिखा है, इसीलिए इस ओर ही रहो और माता जी का पूजन अर्चन करो। लेकिन कहते हैं कि जब कोई भक्त आपकी आध्यात्मिक शक्ति को ललकारता है, आपको कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, तो जो माता के साधक होते, भक्त होते हैं, उस जगतजननी परमेश्वरी के मार्ग पर हठ योग से निकल जाते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त थे उस समय वहां पर। हमारे देवास के मित्र थे कृष्णपाल सेंदालकर जी, मेरे मित्र थे धीरज सिवरे, रामकिशोर पवार भैया थे और कुछ पुलिस वाले लोग भी थे, और भी बहुत सारे लोग वहां पे माँ ताप्ती जी का जन्मोत्सव मनाने के लिए उपस्थित हुए थे। जब माँ ताप्ती जी के एक छोर से मैं ताप्ती जी के अंदर कूदा तो ताप्ती जी का इतना तेज बहाव था कि जब जल में उतरा तो जल अपने ओर घुमाना चालू कर दिया। बड़ी मुश्किल से आधी ताप्ती जी तक पहुंचा और वहां पर पूरी सहन शक्ति, आत्मशक्ति खत्म हो गई। लेकिन वही माँ भगवती का ध्यान किया कि भगवती, अगर मैं सच्चा हूँ, मेरी भक्ति सच्ची है और मुझे अगर आप आपका बेटा स्वीकारते हो तो माता मुझे शक्ति प्रदान करो कि मैं पुनः इस नदी को पार कर लूं। माता रानी की कृपा से उस नदी को इस छोर से उस छोर पर जाने के लिए आधा किलोमीटर का तैराव करना पड़ा और माता भगवती की कृपा से इस पार से उस पार जाकर भगवान राम जी द्वारा स्थापित शिवधाम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद उस ओर से
फिर माँ से संकल्प लिया कि माँ भगवती, अब सबसे तेज बहाव जहां होगा उस बहाव में माता रानी आप मुझे कूदने की अनुमति दो, क्योंकि सृष्टि की प्रथम नदी है माँ सूर्यपुत्री ताप्ती जी, जिन्हें आदि गंगा के नाम से भी जानते हैं। जो गंगा माता जी है वह एक कल्प में ही रही है, और जो सूर्यपुत्री ताप्ती माता जी 21 प्रकल्पों में रही है। नर्मदा माता जी 7 कल्पों में रही है। तो इस भारत नहीं विश्व की प्रथम नदी है माँ ताप्ती जी। आप सभी ने महाभारत देखा होगा, महाभारत के सभी कलाकारों को भी देखा होगा। जितने भी पांडव कौरव है ये सब माँ ताप्ती जी के पुत्र राजा कुरु की ही संतान है। राजा कुरु महान प्रतापी राजा थे जो माँ ताप्ती जी के ही पुत्र थे। ऐसी जगत जननी परमेश्वरी माता सूर्यपुत्री ताप्ती जी के आंचल में, माँ ताप्ती जी के गोदी में स्नान करके मैं पावन और पवित्र हो रहा था, क्योंकि आगे मुझे और बड़ी बड़ी यात्राएं करना था। और जो भी मेरे जीवन में पाप कर्म लगे हैं, जो भी मुझसे कई जन्म जन्मांतर में अपराध हुए हैं, माँ को गले लगाकर उन अपराधों को भी मैं धो रहा था कि माता भगवती, अगर इतने पाप हो गए मेरे तो मुझे लेकर चले जाना, या फिर आपके बेटे के जीवन के जितने भी कष्ट बाधाएं हैं उन्हें दूर कर देना। और जब मैं उस तेज बहाव में कूदा तो उस स्थान पर जितने भी मेरे मित्र थे, जितने भी लोग थे, बड़े अचंभित हो गए कि भगवती कृपा करे कि ये पार लगा ले, नहीं तो इसका आना तो असंभव है। माता रानी की कृपा से माँ ताप्ती जी की जो यात्रा थी पूर्ण हुई। इतना तेज बहाव था, इतनी भयंकर बाढ़ थी कि कोई भी व्यक्ति इस ओर से उस ओर नहीं गया। लेकिन माता रानी की कृपा से, माँ कामाख्या भगवती के आशीर्वाद से, माँ ताप्ती जी के अंदर जो मैंने परीक्षा दी, मैं कभी स्वयं भी नहीं सोच सकता कि मैंने ऐसे ऐसे कार्य किए होंगे, ऐसी ऐसी परीक्षा दी होगी कि जिस ताप्ती जी के अंदर भयंकर बाढ़ चल रही है और माँ ताप्ती जी के अंदर भौरे बनते हैं। जब भी कोई व्यक्ति बहते ताप्ती जी में कूदता है तो वो स्वयं ही घूमने लग जाता है। लेकिन स्वयं घूमने के बाद भी माता रानी की कृपा से मैंने उस यात्रा को पूर्ण किया, माँ की कृपा को प्राप्त किया। यह स्वयं जगतजननी परमेश्वरी की ही कृपा है, वरना मेरे अंदर इतनी क्षमता कहाँ, मेरे अंदर इतनी योग्यता कहाँ कि उतने तेज बहाव से माँ ताप्ती जी को पार कर पाता और उस ओर से भी इस ओर आ पाता। तो वह जो 12 ज्योतिर्लिंग है बहुत ही दिव्य स्थान है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में माँ ताप्ती जी का उद्गम है मुल्ताई से, और मुल्ताई से 12 लिंग पर माँ ताप्ती जी का वह दिव्य स्थान है। मैं आप सभी साधक भक्तों से कहना चाहूँगा कि अगर आप सत्य धर्म का पालन करते हो, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के तहत अगर आप भगवान को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हो, तो निश्चित ही जो आपके मन में, हृदय में माँ भगवती विराजमान है, जैसे कहते हैं कि हम कि तुम बसी हो कन कन अंदर माँ, हम ढूंढते रह गए मंदिर, तो वो भगवती हमारे मन मंदिर में भी बसी है। लेकिन उसे ढूंढने के लिए हमें कहीं जाना पड़ता है, ऋषि मुनि महात्माओं के पास जाना पड़ता है, संतों के पास जाना पड़ता है, उनसे आशीर्वाद लेना पड़ता है, तब जाकर सत्संग के माध्यम से मंत्र स्वरूप में माँ भगवती जागृत होती है। सबसे पहले मंत्र सिद्ध होता है, फिर इष्ट सिद्ध होते हैं, फिर इष्ट के साक्षात्कार होते हैं। तो यह बहुत ही बड़ा गूढ़ रहस्य है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि सभी तंत्रों में सबसे उच्च कोटि का तंत्र है कामाख्या तंत्र। कामाख्या माता जी का जो आप श्रीयंत्र देखोगे उसके ऊपर बीज लिखा है माता कामाख्या भगवती का। लेकिन समस्या का समाधान तो समय के सद्गुरु ही करेंगे। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण संदीपनी मुनि के आश्रम गए, भगवान राम विश्वामित्र जी के पास गए, आपको भी एक ऐसे गुरु के पास जाना होगा जहां जाकर आपको दिव्य ज्ञान मिलेगा, दिव्य सत्संग प्राप्त होगा और गुरु सानिध्य में भक्ति करते हुए आप माँ भगवती को प्राप्त करोगे। मेरे जीवन में माँ भगवती कामाख्या माता जी की यात्रा बहुत लंबी रही है। अभी तो मैं वर्ष 2016 से 2017 के बीच अपने अनुभव बता रहा हूँ और अभी वर्तमान में 2024 चल रहा है। तो अभी तो बड़ी बड़ी घटनाएं होने वाली है, बड़ी बड़ी घटनाओं के साथ बड़ी बड़ी परीक्षाएं भी मेरी होने वाली है। और माँ भगवती की कृपा से हर मोड़ पर एक परीक्षा मिली मुझे, हर मोड़ पर कुछ दुष्टों ने मार्ग में बाधा बनने की कोशिश की है, लेकिन माँ का आशीर्वाद और भगवती की कृपा से मैं हर परीक्षा में सफल हुआ। और आज का जो रविंद है, आज के रविंद के पास जो दिव्य ज्ञान है, माँ भगवती की अनन्य कृपा है, जिसकी महिमा का कितना बखान करूं। सदैव ही माँ भगवती की दिव्य लीलाओं का वर्णन करते रहता हूँ।
माँ कामाख्या भगवती की 2 यात्राएं हो चुकी है और माँ कामाख्या देवी के आसाम गुवाहाटी सिद्धपीठ शक्तिपीठ में भी जाकर जो साधना की है मैंने, जो तपस्या की है, जो हवन किया है और उस ऊर्जा को जो महसूस किया है, उसकी अनंत कृपा है। इसीलिए कहते हैं कि कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हरि प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासनी त्वम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। महाभारत में बर्बरीक ने माँ कामाख्या देवी की साधना करी है, जिसे आज के समय में खाटू श्याम कहते हैं। महाभारत में अर्जुन के पुत्र ने माँ भगवती कामाख्या माता जी की साधना की है। कई ऐसे बड़े बड़े दिव्य साधक थे महाभारत में जिन्होंने माँ भगवती कामाख्या देवी की उपासना की। इसीलिए आप सभी से कहना चाहूंगा कि सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली माँ भगवती कामाख्या माता जी है। आप सभी अगर माँ भगवती कामाख्या माता जी की दीक्षा लेना चाहते हो, माँ भगवती कामाख्या माता जी का मंत्र जाप करना चाहते हो, भगवती माँ कामाख्या माता जी की कृपा से अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि प्राप्त करना चाहते हो, भगवती माँ कामाख्या देवी माँ बगलामुखी माता की कृपा से अपने शरीर के भीतर छिपी महाकुंडलिनी शक्ति को जगाना चाहते हो, तो आप हमारे सनातन धर्म प्रचार प्रसार पीताम्बरा संस्थान माँ बगलामुखी सिद्ध शक्तिपीठ सावंगी मध्य प्रदेश से संपर्क कर सकते हो। आप सभी को इस वीडियो के देखने के बाद क्या महसूस हुआ, कैसा लगा? आप भी अगर माँ भगवती कामाख्या माता, माँ भगवती बगलामुखी माता 10 महाविद्याओं की साधना कर रहे हो, अगर आपके जीवन में कहीं दुख आ रहा है, कहीं कष्ट आ रहा है, कहीं बाधाएं आ रही, कई अनुभव हो रहे हैं, तो आप मेरे इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको किसी प्रकार की साधना संबंधी जानकारी चाहिए तो जो बगलामुखी दरबार, जो कामाख्या पीठ का उद्देश्य है, जो नियम है, उसके अनुसार आपको जानकारी प्राप्त होगी। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ भगवती।